चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। राहत के बावजूद दरें बढ़ाना जारी रख सकता है आरबीआई। खाने की चीजें सस्ती हुई, रिटेल महंगाई घटने की उम्मीद बढ़ी। पोस्ट बजट वेबिनार को पीएम मोदी ने किया संबोधित। बोले, आज बजट का वेबिनार भारत के करोड़ों लोगों के हुनर और उनके कौशल को समर्पित। लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस ने बिछाई विसात। केजरीवाल सिसोदिया से बनाई दूरी। जल्द ही सस्ता हो सकता है आटा। महंगाई रोकने के लिए मोदी सरकार ने बाजार में उतारा 35 लाख टन गेहूं। घाटी को नहीं बनने देंगे उड़ता पंजाब। जम्मू के बॉर्डर पर बनेगी 26 नई चौकियां। 5200 जवान रखेंगे बाज सी नजर। साहेब, जेल में डालकर मुझे कष्ट पहुंचा सकते हो मगर मेरे हौसले नहीं तोड़ सकते। जेल से मनीष सिसोदिया का संदेश। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार 10 दिन में देगी ओलावृष्टि का मुआवजा। 7 दिन में होगा सर्वे। पानी पीने के लिए ना करें प्यास का इंतजार। बढ़ते तापमान के बीच केरल सरकार ने जारी की हेल्थ एडवाइजरी। एमपी, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में बीजेपी पर संकट। मध्य प्रदेश में 80 सीटें ही पक्की। छत्तीसगढ़ में सीएम फेस नहीं। कर्नाटक जीत पाना मुश्किल। आप सांसद राघव चड्ढा बोले, अगर सिसोदिया तेजस्वी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो सभी मामले वापस ले लिए जाएंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कक्षा 5 और 8 के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा अनिवार्य करने वाले सर्कुलर को रद्द किया। मिशन 40 को धार देने फिर बिहार आएंगे अमित शाह। 2 अप्रैल को नवादा सासाराम में भरेंगे हुंकार। 18 साल की उम्र पूरी होने से पहले ही अब युवाओं तक पहुंचेगा चुनाव आयोग। शुरू की बड़ी पहल। कोई गलतफहमी न रखे, हमारी सरकार मजबूती से काम कर रही। नीतीश बोले, बीजेपी का साथ कभी नहीं। नीति आयोग ने गौमूत्र गोबर पर जारी की रिपोर्ट। कहा, खेती के लिए इस्तेमाल किया जाए। केमिकल खाद इंसानी सेहत के लिए खतरनाक। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिलेगी वोट फ्रॉम होम की सुविधा। बुजुर्ग दिव्यांग को मिलेगा फायदा। इसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। अब पानी सिर के ऊपर से चला गया है। तेजस्वी यादव के घर हुई छापेमारी तो भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे। मांग बढ़ने पर ऊंची दरों पर बिजली उपलब्ध कराएगा केंद्र। ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने लॉन्च किया पोर्टल। H3N2 वायरस हुआ जानलेवा, अब तक 2 की मौत। केंद्र ने जारी की एडवाइजरी। नीति आयोग की राज्यों के साथ बैठक। G20 बैठक के चलते पंजाब में रेड अलर्ट। चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे जवान। एसपी करेंगे कमांड। उत्तराखंड, तीर्थ स्थलों के पैदल मार्गों को प्रदूषण मुक्त बनाने की कवायद। जल्द ही बनेगा एक्शन प्लान। दिल्ली शराब घोटाले के सरगना है केजरीवाल। अनुराग ठाकुर बोले, विजय नायर के साथ संबंधों को उजागर करे सीएम। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर पीएम मोदी ने की चर्चा। का देश के करोड़ों लोगों के हुनर को समर्पित वेबिनार। सतीश कौशिक की मौत को लेकर बड़ा खुलासा। पुलिस को फार्म हाउस से मिली संदिग्ध दवाएं। अब ट्रेन में ले जा सकेंगे सिर्फ लिमिट का सामान। ज्यादा होगा वजन तो टीटी बाबू काटेंगे चालान। बिन मां की औलाद चूहे के बाद इंसानों पर रिसर्च। महिला के बिना ही पुरुष पैदा कर पाएंगे बच्चे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बोले, भारत ने कोरोना महामारी के दौरान की थी 150 देशों की मदद। भेजी थी दवाइयां। लालू परिवार 600 करोड़ के घोटाले में फंसा। लैंड फॉर जॉब्स केस में अब तेजस्वी को सीबीआई का समन। ईडी को 1 करोड़ कैश मिले। अग्निवीर में रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी। अप्रैल से मई के बीच ऑनलाइन परीक्षा होगी। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी में रिटायरमेंट के बाद मिलेगा आरक्षण। बिहार के वीवीआईपी वार्ड में रह रहे हैं मनीष सिसोदिया। सेवादारों से भी है लैस। सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी से दखल देने को कहा। 7 दिन में पाकिस्तान को हरा सकता है भारत। बिना एक भी गोली चलाए पाकिस्तान को घुटनों पर ला सकते हैं हम। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने राहुल गांधी का बिना नाम लिए साधा निशाना। संसद में माइक बंद कर दिया जाता है, इससे बड़ा असत्य और कुछ नहीं हो सकता। केरल में 54 डिग्री जैसी गर्मी। मार्च में तापमान 50 डिग्री के पार। अभी से लू, हीट स्ट्रोक खतरा बढ़ा। 2024 के बाद जनता इन्हें सड़कों पर उतार कर मारेगी। ईडी कार्रवाई को लेकर बोले संजय राउत। हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से घर बनाना होगा और भी महंगा। आयात किए जाने वाले कोयले पर 7% जीएसटी बढ़ा। चुनाव से पहले पीएम मोदी कर्नाटक को देंगे हजारों करोड़ की सौगात। 10 लेन वाले हाईवे का करेंगे उद्घाटन। राजस्थान प्रदेश में 50 खादी संस्थानों और समितियों का होगा आधुनिकीकरण। सीएम गहलोत ने दी स्वीकृति। लाउड स्पीकर पर पाबंदी। मस्जिद में इफ्तार पर रोक। सऊदी की नई गाइडलाइन को लेकर भड़के मुसलमान।
तेलंगाना सीएम चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा, राज्य में समय से पहले नहीं होंगे चुनाव। भारतीय सेना ने ध्रुव हेलीकॉप्टर के उड़ान पर लगाई रोक, मुंबई तट पर दुर्घटना के बाद लिया फैसला। विदेशी नेताओं के वित्तीय लेन देन की अब होगी निगरानी, पीएमएलए के नए नियम के तहत की जा सकेगी कार्रवाई। सीएम स्टालिन का राज्यपाल रवि और भाजपा पर हमला, बोले एक धर्म की अवधारणा सामाजिक न्याय के खिलाफ। अभी यूजर्स को नहीं मिलेगी कॉलर आईडी की सुविधा, टेलीकॉम कंपनियां राजी नहीं। अखिलेश यादव बोले छापेमारी की जो परंपरा कांग्रेस ने शुरू की, भाजपा भी उसी पर चल रही। बिहारी मजदूरों से मारपीट मामले में जांच टीम ने किया बड़ा खुलासा, हिंसा नहीं होने का किया दावा। जब भी हम साथ आते हैं छापेमारी शुरू हो जाती है, लालू परिवार के खिलाफ रेड पर नीतीश ने तोड़ी चुप्पी। महाराष्ट्र में फिर मंडरा रहा सूखे का संकट, होने वाला है एल नीनो इफेक्ट, अमेरिकी मौसम वैज्ञानिकों ने चेताया। ईडी की कार्रवाई को लेकर विपक्ष के आरोपों पर भाजपा ने किया पलटवार, कहा सारे भ्रष्टाचारी पकड़े जाएंगे। समलैंगिक शादियों को मिलेगी कानूनी मान्यता, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। छवि खराब करने के लिए बीबीसी पर हो कार्रवाई, डॉक्यूमेंट्री पर गुजरात विधानसभा में प्रस्ताव पास। शराब नीति से 5 नहीं 12% कमाना था मकसद, ईडी ने खोला सिसोदिया का पूरा सच। कबाड़ होगी 15 साल पुरानी गाड़ियां, टैक्स में 50% की छूट, यूपी में स्क्रैप पॉलिसी मंजूर। बंगाल भर्ती घोटाला, बिना अप्रूवल के 57 को मिला नियुक्ति पत्र, अब हाई कोर्ट के आदेश पर गई नौकरी। यूपी बोर्ड 30 साल में पहली बार नहीं रद्द हुआ कोई पेपर, सीएम योगी ने कर दिखाया एक कारनामा। कोरोना से भारत जिस तरह निपटा वह दुनिया के लिए उदाहरण, उपराष्ट्रपति ने पीएम मोदी के कोविड प्रबंधन को सराहा। यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं पुतिन, खुफिया विभाग का दावा। राजस्थान में नए जिलों पर ब्रेक, सीएम नहीं करेंगे घोषणा, कमेटी का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा, अब सितंबर में आएगी रिपोर्ट, नाराजगी का डर। खालिस्तानी आतंकियों की गुजरातियों को धमकी, कई लोगों को अंग्रेजी में भेजे प्री रिकॉर्डेड मैसेज में कहा घर में रहो, सुरक्षित रहो। ईडी का दावा, जमीन के बदले नौकरी घोटाले में 600 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत, आरजेडी भड़की। सेंट्रल रेलवे ने पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का किया 100% विद्युतीकरण, पीएम मोदी ने दी बधाई। मौसम अपडेट, दिल्ली एनसीआर में बदलेगा मौसम, आसमान में बादलों का डेरा, जल्द नहीं होगी झमाझम बारिश। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार 10 दिन में देगी ओलावृष्टि का मुआवजा, 7 दिन में होगा सर्वे। जी हाँ, मध्य प्रदेश में बीते दिनों कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ है, किसान परेशान है। शिवराज सरकार ने किसानों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 7 दिन में सर्वे पूरा करने और 10 दिन के भीतर मुआवजा राशि का वितरण शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह ने बैठक में वर्चुअल रूप से विकास यात्रा की फीडबैक को संबोधित करते हुए कहा है कि 7 दिन में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का सर्वे पूरा कर 10 दिन में राहत राशि का वितरण प्रारंभ कर दिया जाए। बैठक में उन्होंने कहा है कि खरीफ फसलों के लिए उर्वरकों का अग्रिम भंडारण किया जाए। शिवराज ने यह भी कहा है कि समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने में किसान भाइयों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, समय पर भुगतान करना भी सुनिश्चित करे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 18 साल की उम्र पूरी होने से पहले ही अब युवाओं तक पहुंचेगा चुनाव आयोग, शुरू की बड़ी पहल। जी हां, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए साल में 4 मौके मिलने के बाद भी युवाओं में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को लेकर जिस तरह का ढीला रवैया है, उसे देखते हुए चुनाव आयोग ने अब एक बड़ी पहल शुरू की है। चुनाव आयोग अब उनकी ओर से आवेदन मिलने का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि 18 साल की उम्र पूरी होने से पहले ही उन लोगों तक पहुँचेगा। साथ ही मतदाता सूची में उनके नाम को जोड़ने के लिए जरूरी प्रक्रिया को पूरी कराएगा। इस दौरान जैसे ही वो 18 साल की उम्र पूरी करेंगे, उसके मताधिकार के साथ वोटर कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। इसे प्रयोग के तौर पर हाल ही में त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में आजमाया भी गया था, जिसमें वोटिंग से पहले 18 साल के रहे सभी युवाओं को मताधिकार दिया गया। वोटर लिस्ट में इन्हें प्रतीक्षा सूची में रखा गया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तराखंड तीर्थ स्थलों के पैदल मार्गों को प्रदूषण मुक्त बनाने की कवायद, जल्द ही बनेगा एक्शन प्लान। जी हां, प्रदेश सरकार केदारनाथ, यमुनोत्री समेत 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों के पैदल मार्गों को प्रदूषण मुक्त बनाने की कवायद में जुट गई है। इसके लिए सरकार जल्द ही कार्य योजना तैयार करेगी। 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। इससे पहले प्रदेश सरकार इन प्रमुख तीर्थ स्थलों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक मानक प्रचालन प्रक्रिया यानी कि SOP जारी करेगी। पैदल मार्गों में सफाई की दीर्घकालिक कार्य योजना बनाने के लिए एक विस्तृत अध्ययन भी कराया जाएगा। जहां पर कूड़ा व कचरे का निस्तारण होता है, वे सभी स्थल अब CCTV की निगरानी में होंगे। सरकार को यह कदम राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश पर उठाने पड़े हैं।
और अगली बड़ी खबर की बात कर तो अब ट्रेन में ले जा सकेंगे सिर्फ लिमिट का सामान, ज्यादा होगा वजन तो टीटी बाबू काटेंगे चालान। जी हां, भारतीय रेलवे अपने पैसेंजर की सुविधाओं का खास ख्याल रखता है, लेकिन क्या आपको पता है कि फ्लाइट की तरह ही ट्रेन में भी आप कुछ लिमिट तक ही सामान ले जा सकते हैं। आपको बता दें कि लंबी यात्रा करने वाले यात्रियों को ट्रेन में ज्यादा सामान ले जाने की इजाजत नहीं है। इसके लिए रेलवे वजन की लिमिट सेट की है। आइए आपको बता दें कि आप ट्रेन में कितना सामान लेकर जा सकते हैं। रेलवे के मुताबिक ट्रेन कोच में यात्री 40 से 70 किलो तक के वजन का सामान अपने साथ कैरी कर सकते हैं। स्लीपर क्लास में बिना एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए 40 किलो तक का सामान ले जा सकते हैं। वहीं सेकंड एसी में 50 केजी तक और 70 किलोग्राम तक का वजन का सामान आप फर्स्ट क्लास एसी में ले जा सकते हैं। एक्स्ट्रा पेमेंट करके आप इसे 80 किलो भी कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से घर बनाना होगा और भी महंगा। आयात किए जाने वाले कोयले पर 7% जीएसटी बढ़ा। जी हां, अब हिमाचल प्रदेश में घर बनवाना और भी महंगा होने वाला है। जी हां, 1 अप्रैल से ईंटों की कीमतों में 1000 रुपए तक का इजाफा होने वाला है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब सीमेंट सरिये की कीमत बढ़ाई गई थी, वहीं अब ईंटों के दाम भी आसमान छूने को बेताब है। आपको बता दें कि इस वक्त प्रदेश में ईंटों के दाम 6500 रुपए से लेकर 13,000 रुपए प्रति हजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमाचल में ईंटों के दाम बढ़ने का मुख्य कारण अमेरिका से आयात किए जाने वाला कोयला है, क्योंकि अधिकतर भट्टा मालिक ईंट पकाने के लिए अमेरिका से आयात किए जाने वाले कोयले का इस्तेमाल करते हैं। इसकी कीमतों में जल्दी बढ़ोतरी होने वाली है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कबाड़ होगी 15 साल पुरानी गाड़ियां, टैक्स में 50% की छूट, यूपी में स्क्रैप पॉलिसी मंजूर। जी हां, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दयाशंकर सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि 15 साल पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर राज्य सरकार टैक्स में 50% की छूट देगी। इसके अलावा 20 साल पुरानी गाड़ी के मामले में टैक्स और पेनाल्टी पर 75% की रियायत दी जाएगी। नई स्क्रैप पॉलिसी पर मुहर लगने से राज्य में पॉल्यूशन लेवल को कम करने में मदद मिलेगी और लोगों को पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। नया नियम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और रोडवेज की बसों और दूसरी गाड़ियों पर भी लागू होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।